अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। तो ये देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गलत परंपराएं डाल रही है, इसकी वजह से लोकतंत्र को बहुत खतरा है। फिर तो चुनाव निष्पक्ष होंगे ही नहीं। और देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा आधार कार्ड पहले ही छीन लिए गए हैं। फिर उसके बाद बूथों पर कब्जा किया है, कब्जा करके वोट डलवाए हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मुकाबला किया है और कई सीटें हम उसके बावजूद भी जीतेंगे। अब टक्कर तो हर जगह है, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग 5-6 सीटों पर जरूर जीतेंगे। इसके बावजूद क्या लग रहा है, जिस तरह से कल वोट डालने से रोका गया, जो अधिकार होता है हर व्यक्ति का, उसमें देखिए, जनता का जो अधिकार छीना गया है, मैंने कहा ये परंपराएं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं हैं, बेईमानी से। अच्छा, इससे कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर मान ले हार भी जाती, जैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो सरकार तो उनकी गिर नहीं जाती, बहुमत था। फिर भी उन्हें देखना चाहिए था, अंजवाना चाहिए था कि जनता तो उनके लिए अच्छा ही था जब भी चुनाव आने के लिए। तो अगर ये देख लेते तो हो सकता था ठीक काम करने लगते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश की जनता इस समय खिलाफ हो चुकी है। क्यों? इन्होंने केवल झूठ बोला है और झूठ बोल करके कोई विकास का काम और जो भी घोषणाएं करते थे आज तक एक पूरी नहीं हुई है। आप देख रहे हो कि इन्हें 8 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गया है, सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए। और हम लोगों के समय की सड़कें थीं, आज भी उस पर गड्ढे नहीं हैं। देख लिए नैनीताल रोड, ये हमारे समय में बनी थी, मैं नहीं बनवाई थी। कल की जो परिस्थितियां आप बता रहे हैं, क्या तो फिर उसके बाद क्या सपा लूज कर रही है 9 सीटों पर? देखिए, मैंने कहा समाजवादी पार्टी इन परिस्थितियों में जो देखिए वोट की लूट हुई है, शासन प्रशासन ने किया है, उसके बावजूद भी 5-6 सीटें जरूर जीतेगी। और टक्कर तो सभी 9 सीटों पर है, कुछ सीटों पर हाथ बच सकते हैं, लेकिन हम 5-6 सीटों पर इसके बावजूद भी जब लूट हुई है प्रशासन ने, पुलिस ने, जैसे भी ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी और कोटा डीलर से लेकर के जिस तरीके का शासन का दबाव था प्रशासन पर, तो देखिए अब जब एसएसपी वोट मांगने लगेगा, जिलाधिकारी निर्देश देगा, तो फिर लोकतंत्र बचा कहाँ? क्या ऐसे फिर तो तानाशाही है। क्या ऐसे अधिकारियों की लिस्ट भी बनाई जा रही है? हाँ, बिल्कुल सूची बनेगी, ऐसे अधिकारियों की सूची बनेगी। ऐसे बेईमानी उनको नहीं। देखिए, वो लोग संविधान की कसम खाते हैं निष्पक्ष रह के काम करेंगे, तो वो तो देखिए संविधान की अवहेलना है। बाबा साहब ने जो संविधान बना के दिया है लोकतंत्र में, लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष, तो अगर निष्पक्ष नहीं रहते हैं अधिकारी लोग, तो उनके खिलाफ फिर तो आयोग को भी कार्रवाई करना चाहिए। आयोग नहीं करता है तो फिर देखिए, फिर न्यायपालिका है, न्यायपालिका भी अगर न्याय नहीं दे पाती है, फिर तो जनता ही न्याय देगी। इसमें आने जब समय आता है तो जनता फिर फैसला कर देती है। तो क्या जब आपकी कभी सरकार आपकी देखिए फैसला तो अभी 2027 में ही हो जाएगा, 2027 में फैसला हो जाएगा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हरा के भेजेगी। नहीं, क्या ऐसे अधिकारियों को जो हाँ नीचे कैमरे में भाजपा का कहना है कि वो अयोध्या का बदला जो है करल सीट से लेंगे जी, भाजपा का कहना है कि अच्छा आ जाएगा। अब देर नहीं, अब तो 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब का, अब तो एक दिन बीच में है।
सपा काफी आगे निकल रही होती है, जैसे इंडिया गठबंधन की बात कर लें या सब 2017 की बात कर लें, हर चुनाव में लगता है कि सपा अब आ रही है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ऐसा क्या हो जाता है आपकी पार्टी में जो आप हमेशा लूज कर जाते हैं? देखिए, ऐसा तो कहीं नहीं होता है। जो आपने सवाल किया है, ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने देखिए घोसी का चुनाव जीता था, हमने मैनपुरी का जीता था चुनाव, तो और देखिए फिर उसके बावजूद भी बेईमानी के साथ साथ हम लोगों ने 2022 का चुनाव तब भी जीता था। तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब की बार इन्होंने देखिए झूठ बोल बोल करके जनता को गुमराह किया था। अब इनकी पोल खुल चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार रोक नहीं पा रहे खुलेआम। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के समय में अधिकारियों पर उनका कोई कंट्रोल नहीं, पूरा पूरा का पूरा इन्हें नौकरशाही के हवाले कर दिया है। किसी भी कार्यालय में, तहसीलों से लेकर के थानों से लेकर के कोई सरकारी कार्यालय में खुलेआम रिश्वत चल रही है। और शायद भारतीय जनता पार्टी का जो बोल रहे हैं, कोई भी मंत्री ईमानदार नहीं है।